हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताना चाह रही हूँ जो मेरे खुद के घर की है, मेरी सिस्टर की स्टोरी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो वो अचीव करना चाहती थी वो उसने अचीव किया है, और मैं आपसे वही चीज़ को, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये स्टोरी है मेरी सिस्टर के बारे में, मेरी बुआ की बेटी है उसके बारे में। तो बिफ़ोर 3 to 4 मंथ उसका मेरे पास में कॉल आया था। और छोटी है वो, ज़्यादा अभी बड़ी नहीं है, 20-25 साल की है, अभी कॉलेज गोइंग है। तो उसने मुझसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर की थी कि वो किसी बंदे को पसंद करती है और शी वांट टू गेट मैरी विद हिम। तो मैंने उससे बताई थी ये सब चीज़ें कि मतलब जो एक बड़ी बहन होने के नाते समझाना चाहिए, वो सब बातें मैंने उसको समझाई। उसके बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि जो वो मुझे उस बंदे के बारे में, फैमिली के बारे में बता रही है, तो वो फैमिली अच्छी है और वो खुश रह सकती है उसके साथ में, तो मैंने उसको सिर्फ एक बताया था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पर बिलीव करती हूँ और इस प्रोसेस को मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर रही हूँ। तो अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहती है और वो सही है तेरे लिए, तो तू एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर कर देखना। तो जिस टाइम पर मैंने उसको बताया, उस टाइम पर उसने जो मेरी बात है उसको बहुत सीरियस लिया। इसका रीज़न ये था कि जिस बंदे को वो पसंद करती है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता था। और उस बंदे ने उसको पहले कई बार बोला था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इस तरह से। तो अब मेरी सिस्टर ने उन सब बातों को उसकी इतना सीरियस नहीं लिया था, या हो सकता है कि वो उतना उसके बारे में जानती नहीं होगी। लेकिन जब मैंने उसको बताया तो उसको ऐसा लगा कि आज फिर से ये बात मेरे सामने आई है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। और ये बात उसके सामने आई है, तो मैंने भी उसको अपनी स्टोरी भी बताई थी कि मैंने भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था तो उस पर इतना बिलीव नहीं किया था। लेकिन जब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी और मैंने जब भगवान के आगे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, जिस तरह से मैंने भगवान से अपनी प्रॉब्लम कही थी, तो उसके बाद में फ्रिक्वेंटली मेरे पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस आने लग गए थे। तो वैसा ही सेम उसके साथ में हुआ था कि जब वो प्रॉब्लम में रही और उसने मुझसे ऐसे ही बात की, हम लोग 2-3 सिस्टर्स हैं, तो उसमें से उसने मुझसे बात की। और मुझसे जब बात की तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके बारे में उसने पहले कई बार सुन रखा था, उसके ऊपर उसने सोचा भी था कि मैं वर्क करूँगी कि हाँ, मेरी जो भी विश है वो पूरी हो सके, लेकिन उसको वो कर नहीं पाई। और जब मैंने उसको बताया तो उसने उस चीज़ को माना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसने बस यही किया है कि वो जिस बंदे को पसंद करती थी, तो उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं जिस बंदे को पसंद करती हूँ उससे शादी के लिए उनके घर वाले मान गए हैं। मीन्स लड़का जो है वो राजपूत फैमिली से हैं और बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है। उस उनकी फैमिली में उनके फादर की बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि अदर कास्ट में मैरिज करें। तो उसने इसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे घर आए हैं रिश्ता लेकर, और बात की है शादी की, और शादी हो रही है। तो 2-3 महीने मैं तो उसको ये बात बोल के भूल गई थी, मुझे तो याद भी नहीं था, मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि उसने मेरी बात को इतना सीरियस लिया होगा। लेकिन उसने जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, और उसने विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया अपनी जो विश थी उसको। और गाइज़, यू डोंट बिलीव कि अभी आज ही के दिन मेरी मदर का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि श्रीनू की शादी तय हो गई है, लव मैरिज कर रही हैं, और ऐसा-ऐसा जो भी सब चीज़ें थी वो सब उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने मम्मी के सामने ये तो शो नहीं किया कि मुझे पता था इस बारे में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ एक और सक्सेस स्टोरी सुनकर, वो भी मेरे घर में इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनकर। बस मैं भगवान से यही विजुलाइज़ करती हूँ कि वो बहुत खुश रहे उस नया जीवन जो शुरू करने जा रही है। शादी फ़िक्स हो चुकी है, शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन शादी हो भी जाएगी। तो ये इस स्टोरी को सुनने के बाद में हो सकता है कि आपको विजुलाइज़ेशन पर, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्ट करते हैं हम, जो भी अपनी विश होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, उस पर आपका फ़ेथ और बढ़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई ऐसी विश है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का ज़रूर सहारा लीजिए, आपकी हर विश पूरी होगी। जैसे मेरी हुई है, जैसे मेरी सिस्टर की हुई है, जैसे लाइफ में और भी कई लोग हैं जिनकी विशेज़ पूरी हुई है, वैसे आपकी भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। अगर मिला हो तो एक बार कुछ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। और बस यही चाहूँगी मैं कि आप एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर यूज़ कीजिए। धन्यवाद।